यदि ये लॉकडाउन के काल में हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, फिर भी प्रभु की दया से प्रभु हमको ये मौका इस जूम के माध्यम से बार बार देता है। ये केवल प्रभु की कृपा है और इसमें से हम हर एक को बहुत आशीष प्राप्त होता है। बराबर है? आशीष प्राप्त होता है कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि बोपड़ी कलीसिया ने इस प्रकार के बाइबल स्टडी अरेंज किया है और बोपड़ी के विश्वासी और भी जो विश्वासी शामिल हुए हैं, परमेश्वर ने उनके दिल में एक इच्छा पैदा किया है कि इन दिनों में परमेश्वर के वचन से आत्मिक उत्तेजन पाए। तो आइए हम आज की स्टडी के लिए, आज की मनन के लिए कुछ विचारों को हम देखेंगे। पेत्रस की पहली पत्री और उसकी दूसरा अध्याय और 21 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। पेत्रस की पहली पत्री और उसके दूसरा अध्याय 21 से लेकर 25 तक। कोई भाई मुझे मदद कर सकता है? हिंदी में पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। हिंदी में कोई भाई पढ़ सकता है? बर्नबास చదువు బర్నబాస్ हिंदी हिंदी ఉండదేవా ఇక్కడ कितवा अध्याय? पहला पत्र कितना अध्याय? दूसरा अध्याय 21 से लेकर के 25 तक। 1 पीटर चैप्टर 2 21 to 25। ओके ओके ओके। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से चल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। और हम सबको ये जो भाग है पेत्रस की पहली पत्री दूसरा अध्याय, हम सब बार बार हम पढ़े हैं। तो ये संदेश को शुरुआत करने से पहले प्रियो, शायद आपको याद होगा कि जब हम बच्चे थे तो हमारे पूर्वजों ने हमको एक गीत सिखाया था। जब हम बच्चे थे, हनोक, बरनबास और आपके फैमिलीज को मालूम होगा, आपको याद है वो गीत? ये कलाम को, ये आयत को पढ़ने के बाद मुझे तुरंत उस गीत की याद आई। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ, मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। प्रेज द लॉर्ड। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। ये कैसा हुआ? हालेलुया, यीशु मुआ, मेरे बदले में मुआ, आपके बदले में मुआ। ये जो भाग हमने पढ़े हैं प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। आज कुछ समय के लिए उस प्रभु के बारे में हम मनन करेंगे। कितना सुंदर एक कलाम है हमने आज पढ़े हैं। मन भर जाता है
जैसे कि एक एक वचन हम पढ़ते हैं 21 से लेकर के 25 तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिमत्वता, उसके कार्य, उसके क्रूस पे किया हुआ उस बलिदान का जो वर्णन किया गया है, यह हमारे दिलों को छूता है पर प्रियो। पेत्रस जिस प्रकार से लिखता है, वो पुराने नियम में यशाया उसके 53 अध्याय को लेकर के वहां के वचनों को यहां पर लिखता है। कितना सुंदर बात है। पेत्रस प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, जिसने इस पत्र को लिखा, वो पुराना नियम का जो यशाया ने दिया हुआ भविष्यवाणी के सहारा लेता है। उसके पत्र लिखते वक्त 600 साल पहले जो लिखा हुआ है, उन बातों को यहां पर जिक्र करता है और हमको याद दिलाता है, यानी कि पेत्रस कितना एक दैवी मनुष्य था। अपने मन से नहीं लिखता है प्रियो। पेत्रस लिखता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह का चेले बन गया, मैं उसके पीछे चला, मैं उसके चमत्कार देखा, मैं उसको स्पर्श किया, मैं उसके संदेश को सुना, लेकिन मैं मेरे दिमाग से कुछ नहीं लिखने वाला हूं। तो हमको सैकड़ों साल पहले यशाया नबी ने 53 अध्याय में जो लिखा, वो ही यहां पर वो लिखता है प्रियो। बाद में हम देखेंगे, लेकिन संदेश देने से पहले हम और एक गीत को पढ़ेंगे। तेलुगु में बहुत मशहूर गीत है और ये गीत को हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, आपको याद हो गया होगा। घायल हुआ मेरे लिए मसीह घायल हुआ, दुख को उठाया और रोग जो हमारे अपने ऊपर ले लिया। ईश्वर का मारा और कूटा हुआ था, दूर दशा में वह पड़ा। मेरे अधर्म के कामों के हेतु संपूर्ण कुचला गया। शांति मैं पाऊं ताड़ना व सहा, घोड़े से जख्मी हुआ। ना पाप किया था, न छल मुंह से निकला, चुपचाप वह सब सह लिया। आप ही हमारे सब पापों को ले गए, क्रूस पर प्राण दिया। भूल न सकूं मैं प्रेम जो मसीह का, जो मुझसे उसने किया। क्रूस की तरफ मैं ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। ये भाग को पढ़ने के बाद मुझे इन गीतों की याद आई और मैं सोचा कि इस सभा में मैं इन गीतों को पढ़ के दिखाऊं। ना मसीह यीशु के प्यार के बारे में, उसके बलिदान के बारे में आज जब हम मनन करने वाले हैं, आइए हम पढ़ेंगे। पेत्रस इस पत्री को लिखता है, यहूदी विश्वासियों को लिखता है। और वो जमाने में जब पेत्रस ये पत्र लिखा, तब यहूदी विश्वासी लोग जो थे, उनका बहुत छल हो रहा था। वो तितर पितर हो गए थे और उनको लिखते वक्त उनको कहता है कि देखो, तुम परदेशी और प्रवासी हो। इस संसार में तुमको छल सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, संकट को सहना पड़ेगा। तुम्हारे विश्वास के लिए तुमको संकट सामना करना पड़ेगा। तो ये अध्याय में पहले पेत्रस और दूसरा अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अनेक विषयों के बारे में वो लिखता है। शुरुआत करता है कि एक विश्वासी जब उसका नया जन्म होता है, छोटा सा नन्हा सा बालक जैसे वो दूध पीने के लिए भूखा रहता है और वचन का निर्मल दूध उसको पिलाते पिलाते वो बढ़ता है और बाद में कलीसिया में शामिल हो जाता है जीवित पत्थर करके, और बाद में वो आराधना करना शुरू करता है। और बाद में हम देखते हैं कि
अन्य जातियों के बीच में वो चाल चलन, अपना चाल चलन योग्य प्रकार से जीता है। और उतना ही नहीं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उसके पास आकर जिसके मनुष्य ने, तुम भी अपने आप जीवित पत्रों के समान, 5 वचन में लिखा है 2 अध्याय, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे राज्य याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और हम देखते हैं कि वचन 9 में, पर विश्वासियों के लिए यहाँ पर एक विशेष स्तर, एक स्टैंडर्ड दिया गया है। तो वहां पर हम टाइटल्स देखते हैं कि एक छोटा सा बालक करके बढ़ते 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 परमेश्वर के दृष्टिकोण से विश्वासी कैसा बन गया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, वचन 9, और राजपदाधिकारी पदारी, राजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए। और प्रियो, इस अध्याय का तुम अध्ययन किए हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल दीज थिंग्स। और आगे चल के एक विश्वासी की जिम्मेदारी इस संसार में रहते वक्त, एक विश्वासी होके रहते वक्त, उसकी साक्षी, उसके रिलेशनशिप्स, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में अपने संबंध, अपने बर्ताव कैसा होना चाहिए। अधिकारियों के अधीन स्वाधीन, राष्ट्र के कानून के अधीन स्वाधीन, समाज के लोगों के बीच में अधीन स्वाधीन, और नियमों को पालन करने में अधीन स्वाधीन, और भली बाती भलाई की काम करने में जब लोग हमें छल करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, हमारे प्रतिक्रिया किस प्रकार से होना चाहिए। इन सारे विषयों के बारे में पत्रस लिखता है। और आखिर में पत्रस यहाँ पर इस कलाम में 18 वचन से लेकर के 25 वचन तक मसीह यीशु हमारे लिए उदाहरण है करके यहाँ पर लिखता है। आइए हम पढ़ेंगे 21 वचन। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। वो कहता है कि एक विश्वासी आधीन स्वाधीन का जीवन जीना जरूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पेत्रस क्या करता है? अपने आप को पर्दे के पीछे डाल देता है। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। कैसा लगा मुद्दा? आजकल हम देखते हैं कि प्रचारक लोग या पुजारी लोग अपने आप को आगे करते हैं, लेकिन आज आदर्शवान प्रभु का सेवक हो या विश्वासी लोग बहुत कम मिलता है। आइए हम हमारे उत्तम से उत्तम सर्वोच्च आदर्श हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पेत्रस हमारे नजर को सीधा प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाता है। मैं जब आपके तरफ देखता हूं, आप जब आपके मेरे तरफ देखते हो, हम एक दूसरे की तरफ देखते वक्त हमारे लिए आदर्श के जीवन या हमारे लिए आदर्शवान जीवन हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में कमी कटियां बहुत है। जब पेत्रस कहता है मसीह यीशु तुम्हारे लिए आदर्श बन गया है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कैसा आदर्श बना है? उसके पहले 21 वचन में देखो, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। ये एक बाइबल स्टडी है, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पेत्रस बोलता है विश्वासी लोग तुम बुलाए गए हो, तो इसका स्टडी करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पेत्रस पहली पत्री और दूसरी पत्री में
एक विश्वासी के बुलाहट के बारे में क्या कहता है। अभी एक विश्वासी को मालूम होना चाहिए हम हमारे बुलाहट किस लिए हुआ है। God has called us with a purpose. परमेश्वर हर एक विश्वासी को बुलाया है, ना केवल तारण के लिए, उद्धार के लिए बुलाया है, लेकिन उसके पीछे चलने के लिए बुलाया है, उसके सेवा करने के लिए बुलाया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते वक्त उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया है। और पेत्रस अपने दोनों पत्रियों में कितने बार विश्वासियों की बुलाहट के बारे में लिखा है। लिखो, रेफरेंस मैं देता हूं, जल्दी से पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला पहले पेत्रस 1:15 में देखो, किस कारण से प्रभु ने हमको बुलाया है, हमारे यहाँ पर जीने का मकसद क्या है। प्रभु ने बुलाया बोलो तो उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है। जब प्रभु बुलाता है, एक विश्वासी की जिम्मेदारी यह है कि उस बुलाहट को हम सही प्रतिक्रिया दे करके उस बुलाहट को पूरा करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पहले पेत्रस पहला अध्याय और उसके 15 वचन जल्दी से। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर ने, पेत्रस कहता है, परमेश्वर ने हमको पवित्र चाल चलन के बुलाया। नेक्स्ट वर्स, चैप्टर 2 वर्स 9, 2 और 9। दूसरा अध्याय, पहले पेत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन, जल्दी पढ़िए। पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, यहाँ पर दूसरा मुद्दा, बुलाया है। अभी हमारा सब्जेक्ट एक शब्द में रुक गया है। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है। कहां से बुलाया? अंधकार में से ज्योति में बुलाया। क्यों बुलाया? उसके गुण को प्रकट करो। नंबर 3, रेफरेंस लिखो, 1 पीटर 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। इसलिए बुलाया कि हम मसीह के आदर्श बन के, हम मसीह हमारा आदर्श है, उस आदर्श को देखकर हमारे सामने मसीह यीशु को रखकर उसके जीवन के समान हम जिए, उसके पद चिन्हों में हम चले। तो आगे एक वचन देखो, 1 पीटर 3:9, पहले पेत्रस 3 अध्याय 9। अभी हमारा सब्जेक्ट अभी एक शब्द में रुक गया, इसको बोलते हैं बाइबल स्टडी। अगर हम एक शब्द को निकाले तो उसका स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमको सही ढंग से डायरेक्शन मिलता है। 1 पीटर 3:9 पढ़ो। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, क्योंकि जब तुम बुराई से, जब तुम सही ढंग से अपना जीवन बिताते हो, न्यायी जीवन बिताते हो, और बुराई के बदले में बुराई हम नहीं देते हैं, और आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया। देखो भाई, ये जीवन में जीते वक्त अनेक प्रकार की विपरीत समस्याएं हमारे विरुद्ध आते हैं, लेकिन हम जैसे कि तैसे नहीं देते हैं। कैसा लगा? कभी कभी हमको बुराई से बुराई की जवाब देना पड़ता ना? नहीं, जब हम नहीं देते हैं तो हम सही साक्षी दिखाते हैं, तो उसमें आशीष है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। नेक्स्ट वचन लिखो, पेत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 और वचन 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर की दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ओ प्रभु की स्तुति हो प्रियो। ये इन वचनों को पढ़ने के बाद कितना सुकून मिलता है, कितना एक एश्योरेंस मिलता है, कितना एक खातिर मिलता है। देखो क्या लिखता है पेत्रस, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। एक विश्वासी परमेश्वर बुलाने का हेतु क्या है? उसके अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया है। थोड़ी सी देर तक हमको दुख उठाना है। ये अभी लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा दुख उठाना पड़ेगा, लॉकडाउन के बाद भी दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी सी समय के लिए। लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा? अनंत महिमा के लिए हमको बुलाया है। हम इस सीमित काल तक हम सोचते नहीं है, समय चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाया है एक अनंत काल का दृष्टिकोण से। God has called us with an eternal perspective. अनंत काल की दृष्टिकोण से बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक उठाने के बाद आप अपने आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रियो, हर एक क्षेत्र में जब हम दुख उठाते हैं, परमेश्वर का कार्य चालू रहता है हमारे जीवन में। वो क्या करता है? हमें सिद्ध और हमें स्थिर और हमें बलवंत करता है। क्या ये अनुभव कर रहे हैं? लिखिए और एक दूसरी पेत्रस पहला अध्याय और 3। हमारा सब्जेक्ट अभी एक वचन में रुक गया है, अभी टाइम नहीं है, लेकिन हमको ये वचन स्टडी करना पड़ेगा। ये बाइबल स्टडी में हमको ये स्टडी करना ही पड़ेगा, वचन ढूंढना ही पड़ेगा, और इस वचन में जो सत्य है उस सत्य को अनुभव करना ही पड़ेगा। और इस सत्य को हमारे जीवन आशीष का कारण हो जाता है, शांति का कारण हो जाता है। अभी पढ़िए दूसरे पेत्रस 1 और 3। बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया। क्या हेतु से बुलाया? पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ओ प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर और एक रहस्य बात को देखते हैं। परमेश्वर ने क्यों बुलाया? और परमेश्वर जब बुलाता है वो काली हाथ से नहीं बुलाता है। वो ऐसा कुछ मालक नहीं है कि हाथ में चाबुक रखे वो बुला के फुकट में काम करके लेता नहीं। वो बुलाते वक्त पहला सब प्रावधान देता है हमको। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए आप? हाँ, पढ़िए तीसरा वचन में। क्योंकि उसकी ऐश्वर्य सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। परमेश्वर जब बुलाता है वो सब कुछ देता है, वो सीमित नहीं देता है। अपने ऐश्वर्य के, क्या लिखा है? सामर्थ्य के अनुसार। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये तुम्हारे जीवन में ये सच है प्रियो। परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, लेकिन सब प्रावधान तुमको रखे दिया है, सब आशीष तुमको दिया है, सब चीजों को उपलब्ध किया है। क्या किया है? इस जीवन के और भक्ति के संबंध जो है हमारे हर दिन के जीवन के लिए और भक्ति के लिए जो संबंधित है, सब कुछ दे करके, यानी कि हमारे में इन्वेस्टमेंट करके फिर परमेश्वर बुलाता है। मैं तुम्हारा इनपुट किया हूं, अभी तुम मुझे आउटपुट दे दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बात समझ में आया? अभी इसलिए बुलाया है। देखो, अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार परमेश्वर, ये बुला है परमेश्वर के तरफ से है। हम खुद नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने बुलाया और मैंने चला गया प्रभु की सेवा में। नहीं, अपने हिसाब से परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर बुलाता है। और क्या करता है? अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाता है। प्रियो, हमारे में कोई सद्गुण नहीं है। अगर हम उसके बुलाहट के उद्देश्य परिपूर्ण करते हैं तो उसकी महिमा और उसकी सद्गुण को हम प्रकट करते हैं। अभी कितना वचन हो गया?
7 हो गया, 6 हो गया। और एक वचन ले लो, 2 पीटर 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमारे लिए एक चेतावनी की बात है। यहीं पर अनेक विश्वासी विफल हो जाते हैं। प्रियो, अनेक विश्वासी लोग अपने बुलाहट को समझ नहीं पाए। सच है क्या नहीं, बोलो, आप बताओ। इतना पेत्रस लिखता है, हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन हम कितना कम समझते हैं। परमेश्वर अपने वचन में इतना धन रखा है, इतना मार्गदर्शन करके रखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम यदि ये पालन करोगे, तुम कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रियो, कितना विश्वासी ठोकर खाए हैं? सच है, सच है, बोलो, कितने विश्वासी सच है? और पेत्रस अपने आप को शामिल करता है उसमें। पेत्रस के जीवन में देखो, कितने बार वो प्रभु को उसने नाकार करके अपने जीवन को ठोकर खाया। अपने अनुभव से पेत्रस लिखता है। प्रियो, वो बोलता है, इस कारण भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने से सिद्ध करके, भली बातें यत्न करके, भली बातें यत्न करके अपने बुलावट को सिद्ध करके लो। ये लॉकडाउन पीरियड में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तुम्हारे बुलाहट को तुम दुर्लक्ष्य मत करो, सीरियस बनो अपने जीवन में। अपने बुलाहट को तुम सीरियसली ले हो, भली बातों में यत्न करते जाओ। दुनियादारी बातों को छोड़ दो, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। एक कोरोना वायरस ने सबको बिगाड़ दिया प्रियो, लेकिन हम विश्वासी लोग, हमारे सामर्थ्यवान परमेश्वर के लोग हैं, जो दैवीय सत्यों को देख करके सिद्धांतों से हमको चलाता है। वो बुलाया है स्वर्गीय बुलाहट से। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम यत्न करके हमारे बुलाहट को हम भली बाती बुलाहट को हम सिद्ध कर ले, ताकि हम ठोकर नहीं खाए। हमारे जिंदगी में अनेक अनुभव आ जाते हैं, हम ठोकर खाते हैं क्योंकि हमारे फाउंडेशन मजबूत नहीं है, हमारा बुलाहट का जानकारी बहुत कम है। इसलिए प्यारों, इस बात पर शुरुआत करके हम फिर एक बार पेत्रस की पहली पत्री में दूसरा अध्याय में जाएंगे। किसके लिए बुलाया है? यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, उसके आदर्श में हमको चलना है। आइए हम पढ़ेंगे, चलना है। मसीह यीशु अपने, जब वो जिंदा थे, हमारे लिए आदर्श थे ना। पौलुस क्या कहता है अपने जीवन के बारे में? You be followers of me even as I am of Christ. पौलुस कहता है, मेरे तरफ मत देखो, मेरे में कमी घटियां बहुत है, लेकिन मैं जिसके पीछे चलता हूं। यीशु मसीह के बाद पौलुस सबसे ज्यादा दैव भक्त आदमी था। उसमें इतना दम था कि वो बोल सकता था, तुम मेरे तरफ आदर्श करके देखो, लेकिन मुझे मत देखो, मेरा आदर्श यीशु मसीह है। लेकिन पीटर वो नहीं कह सका, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे, वो सर्वोच्च आदर्श थे। यहां पर इस अध्याय में सब्जेक्ट है, टॉपिक है, आदीन था। जब ये दुनिया में थे प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहला पिता के इच्छा के अधीन थे। दूसरा, नियमों के, नियम शास्त्र के अधीन थे। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए आप? सब लोग समझते? हमारा आदर्श कैसा है? प्रभु यीशु मसीह अपने आधीनता के जीवन में आदर्श है। वो परमेश्वर स्वयं था,
लेकिन अपने लीनता से हमको आदर्श दिखा रहे कि मैं आधीन रह सकता हूं, मेरे में सारे ताकत समावेश है, फिर भी मेरे पावर को मैं यूज नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं आधीन बन जाऊं, पिता के अधीन, नियम शास्त्र के अधीन, और वो जमाने में रोमियों की और यहूदियों की जो कानून है उसके अधीन, समाज के नियमों के अधीन। परमेश्वर का जीवन एकमेव, एक बिना किसी कसूर की जीवन, बेकसूर जीवन, क्योंकि क्या पाया गया उसमें? अधीनता पाया गया। कितने बार हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में, छोटी छोटी बातों में हमारे में अधीनता नहीं है, या हमारे स्वभाव में नहीं है अधीनता में रहने के लिए। नम्र होना ये अलग बात है, लेकिन अधीन होना, अधीन स्वाधीन होना अलग बात है। तो वो एक एग्जाम्पल है अपने जीवन से। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, लेकिन यहाँ पर अपने मृत्यु से भी प्रभु यीशु मसीह अधीन है। देखो आगे पढ़िए, हम पढ़िए आगे 22 और 23 वचन। ना तो उसने पाप किया और उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आदर्शवान जीवन, आधीन स्वाधीन का जीवन, पवित्र जीवन का यहाँ पर बयान दिया गया है, वर्णन किया गया है। सबसे पहला, ना तो उसने पाप किया, वो कृति, नो सिन इन एक्शन। दूसरी बात, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, नो सिन और रिवेंज इन वर्ड, यानी कि उसका चाल चलन, उसका चरित्र और उसके शब्द सब एक लेवल में थे। इंग्लिश में बोलते हैं ना, he was equal in his walk and in his talk। आजकल बहुत लोग टॉकिंग अच्छा करते, लेकिन उनका वॉकिंग मैच नहीं होता। इसको बोलते हैं एग्जाम्पल। कैसा लगा एग्जाम्पल? यहां पर क्या लिखा? ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, यानी कि पाप रहित जीवन, बेकसूर जीवन, निर्दोष जीवन, कोई उस पर उंगली दिखाई नहीं सकता। परमेश्वर का पुत्र का जीवन, आदर्शवान जीवन। हम देखते हैं कि वो चल फिरे, भलाई काम करते रहा। प्रियो, ये आदर्शवान जीवन हमारे लिए भी है ना। हम उद्धार पाए हुए विश्वासी है। हमारे सोचने में, हमारे शब्दों में, हमारे कृति में, हमारे चाल चलन में, हमारे रवैया में, हमारे बर्ताव में, हमारे स्वभाव में, हमारे हर क्षेत्र में, छोटी छोटी बातों में, कभी कभी बड़े बड़े बातों में हम विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन, वो भी एक हमारे जैसा इंसान था, लेकिन फर्क इतना ही कि उसमें पाप नहीं था। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, यानी कि जैसी की तैसी। हमारा स्वभाव कितना गंदा है। थोड़े से है, हम कुछ बातों को दिल में रखते हैं और बदला लेने के लिए मौका देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध वो याजक, महायाजक के महल हो या पिलात के महल हो, कितने झूठे इल्जाम लगाए गए थे,
लेकिन एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। अगर वो हुक्म देता 2 करोड़ दूत स्वर्ग से आकर के उसको बचा लेते, लेकिन जैसा एक भेड़ को अपने काटने वाले आदमी के पास जाते वक्त अपने मुंह बंद रखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुंह बंद रखा। अगर एक शब्द निकलता तो सब लोग खत्म हो जाते। कितना झूठा इंजाम लगाने से भी प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप रहा। उसके बदले में अपने प्रतिक्रिया में वो कुछ भी नहीं बोला। देखो यहां पर वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उसको न्याय कौन नहीं दिया, सब अन्याय हो गया उसके विरुद्ध, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुपचाप इसलिए रहा प्रियो, क्योंकि अपने आप को परमेश्वर के अधीन स्वाधीन कर दिया, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अपने पापों को, सारे जगत का पापों को अपने ऊपर लेते हुए कहां चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया। वो क्रूस बोलो तो क्या है? वो शाप का जगह है। शापित है वो मनुष्य जो क्रूस पर लटकाया जाता है। ड्यूटरोनॉमी 21 अध्याय में नियम के अनुसार, नियम शास्त्र के अनुसार जो क्रूस पर पेड़ के ऊपर चढ़ाया जाता है वो शापित है। इसका मतलब है उस क्रूस पर ना केवल तुम्हारे पाप लेकिन शाप को भी ठाया। यहां देखो 23 वचन में, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के, वह आप ही हमारे पापों को लेकर के अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हम धन्यवाद देते हैं उस मसीह यीशु के जो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ गया। हमारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। तुम्हारे पाप और श्राप, मेरा पाप और श्राप अपने ऊपर उठा लिया। पाप विरहित, पाप रहित, बेकसूर, पवित्र परमेश्वर का मेमना, उस पवित्र बलिदान, हमारे सारे पापों को उसने उठा लिया। लिखा है अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उद्देश्य क्या है? ये सारे उद्देश्य इतना है कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए हम जी सके। क्या प्रियो, मसीह यीशु का बलिदान का परिणाम, उसका प्रभाव हम पर पड़ा है। सचमुच में क्या हमारे जीवन बदल गया है? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने मसीह को पाया मेरा जीवन बदल गया। हमारे जीवन हम कैसे बिताते हैं? धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम ऐसे जीवन बिताए कि उसकी धार्मिकता हमसे दिखाई दे। हम अधर्मी लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलि के द्वारा हमें वो धार्मिक ठहराया, और हम अब उसके धार्मिकता में हम जी सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 5 वचन यशाया 53 में से निकाला है। यशाया 53 में से वचन 5, 7, 4, 6 और 11 में से पेत्रस ने उठाकर यहाँ पर लिखा है। पेत्रस ठीक समझ गया, ये प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में वो कबूली दी, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र हो, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। वो समझ गया कि तुम ही इस जगत का उद्धार करता हो, तुम ही उस सलीब पर हमारे विकल्प होकर, सब्स्टिट्यूट होकर
उस सलीब पर गया, हमारे बदले में उस सलीब पर गया। ही इज द सफरिंग सर्वेंट, दुख उठाने वाला सेवक। उसके मृत्यु में वो हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया, उसके जीवन में वो हमारा एग्जाम्पल बन गया। और आखिर में हम पढ़ते हैं प्रियो, उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। आजकल बहुत चल रहा है हमारे चंगाई के बारे में। ये कोई शारीरिक चंगाई नहीं है, हमारे प्राण, हमारे आत्मा का चंगाई, आत्मिक चंगाई। ये कैसे मालूम है? यशाया की पहले अध्याय में परमेश्वर यशाया नबी से कहता है, तुम जाओ यहूदा की वंश के सहो कहो कि मैं तुमको देखता हूं, तुम सर से लेकर के तुम्हारे पैर तक तुम पीड़ित हो। आओ मेरे साथ चर्चा करो, तुम्हारे पाप जो लाल है मैं सफेद कर दूंगा। आई विल मेक यू एज व्हाइट एज स्नो, यानी कि तुम्हारे आत्मिक बीमारी को मैं चंगाई करूंगा। और आखिर में हम देखते हैं कि वो ना केवल हमारे विकल्प में वो वहां पर सह लिया, वो मृत्यु पाया, ना केवल वो हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में क्या है? हमारे लिए वो चरवाहा करके है। वो क्या है हमारे लिए? आखिर पढ़ेंगे, 25 वचन पढ़िए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हाँ, वो याद दिलाता है विश्वासी भाई बहन, यहूदी धर्म से परिवर्तन हुआ, तुम भटके हुए भेड़ों समान थे, तुम खोए हुए भेड़ों समान थे, तुम्हारा कोई चरवाहा नहीं था, लेकिन अभी तुम अपने प्राणों के रखवाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। तुम्हारे जीवन में बदलाव हो गया है, तुम लौट आए हैं। एक विश्वासी का साक्षी ये होना चाहिए, मैं भटक रहा था, सब अपने अपने रास्ते में भटक रहे थे, लेकिन हम लौट आए हैं, हम मुड़ के आए हैं। वी टर्न। क्या आपके जीवन में अनुभव है टर्निंग पॉइंट? किसके पास आए हम आज? किसके पास आए हैं प्रियो? इस लॉकडाउन की पीरियड में, प्रेज द लॉर्ड, आज हम किसके पास आए हैं? हमारे प्राणों के रखवाला और अध्यक्ष के पास हम लौट आए हैं। कितना सच बात है, कितना अद्भुत कलाम है। आपके बाइबल में पढ़ो, आज हमारे रखवाला, हमारे प्राणों का रखवाला, हमारा अध्यक्ष कौन है? स्वर्ग में है। अभी सलीब पर नहीं है, क्रूस पर नहीं है, वो बलिदान खत्म हो गया है। पुनरुत्थित होकर आज हमारे प्रभु यीशु विराजमान है, महायाजक है, पिता के दाहिने हाथ में अध्यक्ष करके बैठा है, महायाजक करके बैठा है, हमारा रखवाला करके बैठा है। हम उसी के पास जाएंगे ना केवल हम उद्धार के लिए आए नहीं, लेकिन हम हमेशा आते हैं, क्योंकि वो हमारा रखवाला है। संकट के समय कितने भी हो जाए, विपरीत परिस्थिति कितने भी हो, हमारा रखवाला के पास हम हमेशा आएंगे। वो तैयार है हमारा रक्षण करने के लिए। इस विचार के साथ मैं इस संदेश को समाप्त करता हूं प्रियो। प्रभु दिए हुए वचन पर आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे हम सोचेंगे, वो हमारे बदले में, विकल्प में वो अपने जान दे दिया। वो अभी स्वर्ग में है, हमारा चरवाहा है, हमारा महायाजक है, हमारा रखवाला है, हम उसके भेड़ है। वो हमें सुरक्षित रखेगा, वो हमें सारे आशीषों से भर देगा, इसलिए वो हमें बुलाया है। आइए हम उसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, और प्रभु की आशीष आप सब पर हमेशा हमेशा बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। देव वचन